गाइस, वेलकम टू सैज शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं PYQ 2019, 2021 एंड 2022 का पेपर हम देखेंगे और हम बताएंगे कि आप कैसे आपको सोल्व करना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जितना आपने पढ़ा है वो तो ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो क्या पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर मैं बात करूं, आपको एक गुड स्कोर करना है। देखो, मैक्सिमम आप लेकर चलो, यदि आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी लेनी है और आप जनरल कैटेगरी से हो तो अराउंड आपको 70+ स्कोर करना ही पड़ेगा। ये तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। और यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी एंड गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर। SPU के अंडर है गवर्नमेंट कॉलेज पालमपुर एंड गवर्नमेंट कॉलेज SPU खुद, यानी यूनिवर्सिटी। और साथ में MLSM है जो सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हम बोल सकते हैं। अगर इसके मैं PDF की बात करूँ तो ये PDF आपको मात्र मिलेगा 49 रुपीज़ में। मैंने पहले इस PDF के बारे में काफ़ी डिस्कस कर ली है और काफ़ी बच्चों ने ये परचेज भी कर लिया है। इसमें आप यहाँ पर देख सो, आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज MCQ मिलेंगे। देन इसके नीचे यहाँ क्या है, उसके जैसे पहला चैप्टर है, इसमें अराउंड 80+ आपको यहाँ पे देख सकते हो, आप MCQ क्वेश्चन है, देन इसके आंसर की है। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर के आपके 80+ MCQ होंगे, देन उसके आंसर की होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर होगा, ऐसे ही 43 चैप्टर्स हैं टोटल। आपको ये 43 चैप्टर्स मात्र मिलेंगे 49 रुपीज़ में। साथ में इसके साथ आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, जिसमें 2 प्रैक्टिस सेट होंगे आपके, जो आपको सोल्व करने हैं। इसके आंसर भी इसके साथ मिल जाएगी। साथ में ही आपको मैं दे रहा हूँ 12 से 13 चैप्टर वाइज MCQ, और जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है वो भी इसके साथ मिलेंगे। तो सारा मटेरियल आपको मिलेगा मात्र 49 रुपीज़ में। आपको व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना मेरे से, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, जैसे यहाँ पर जिन बच्चों ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। स्पेशली MSc जूलॉजी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये आप देख, तो ये मैंने कल कुछ पेपर डाले थे। जैसे यहाँ पर 2019 का पेपर में हम ओपन करते हैं। अब आपको अब कैसे अटेम्प्ट करें इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे हम पहले क्वेश्चन चलते हैं ऊपर। पढ़ना क्या है, ठीक है, जितना आपने पढ़ा वो तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी देखेंगे आपको पढ़ना क्या है। जैसे पहले क्वेश्चन आया था, द अर्लीस्ट रेप्टाइल विच आर जनरली कॉल्ड एज स्टेम रेप्टाइल। देखो, ये क्वेश्चन आते हैं, इसमें देखो ये एनिमल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें पूछा गया है कि द अर्लीस्ट रेप्टाइल विच आर जनरली कॉल्ड एज स्टेम रेप्टाइल्स, यानी कौन सा सबसे पुराना रेप्टाइल्स है। देखो, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बींग्स में हमारा मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर एप्स के अंदर, इसका राइट आंसर आना था आपका गिवन। या हमसे बहुत नज़दीक कौन है, तो हमारा सबसे नज़दीक हमसे चिंपैंजीज हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे आपके रेप्टाइल से पूछा है, या इस बार एम्फीबियन से पूछ सकते हैं, या भी इस बार आपके पोर्फिरन से पूछ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है बायोल्यूमिनेसेंट यूरोकोडेट। देखो, यूरोकोडेट के अंदर एक बहुत अच्छी स्पेसिफिसिटी होती है, ये चमकते हैं, यानी बायोल्यूमिनेसेंस करते हैं। तो बायोल्यूमिनेसेंस करने वाले ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सबको पढ़ लो, कौन कौन से बायोल्यूमिनेसेंट करते हैं। ये आप गूगल पर क्रोम कर सकते हो। देन व्हील ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सिस है, एम्फियोक्सिस का व्हील ऑर्गन के बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखो, व्हील ऑर्गन, ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है रिपीट हो गया तो आप सोल्व कर लोगे। ये मान लीजिए ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ तो क्या क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा एरिस्टोटल लैंटर्न से क्वेश्चन आएगा। बट इज एरिस्टोटल लैंटर्न, और ये कहाँ पाया जाता है, तो एरिस्टोटल लैंटर्न आपका सी अर्चिन में होता है, और ये भी एक व्हील ऑर्गन की तरह ही होता है। ये भी इसमें कांटे कांटे लगे होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे आप पूछे स्किल्स के बारे में, तो स्किल्स के देखो, स्किल्स आपको याद रखना है, प्लेक्वाइड स्किल्स, साइक्लोइड स्किल्स होते हैं, ठीक है, ट्यूनॉइड स्किल्स, गैनॉइड स्किल्स। तो आपको एक याद रखना है, बाकी तो आपको याद हो ही जाएंगे। जैसे आपके हो गए पीसी, पीसी सुना, पीसी क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। तो पीसी आपको वर्ड यूज करना है, ठीक है, ये आप रट सकते हो। पीसी, पीसी यानी पी मतलब प्लेक्वाइड स्केल्स है, सी मतलब कार्टिलेजिनस स्पीसीज है। तो जितने भी कार्टिलेजिनस स्पीसीज है उन सभी में प्लेक्वाइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और बाकी जो बच गई फिशेज बची हैं, जैसे बोनी फिशेज बच गई, ओस्ट्रिस्थाइसिस हम इसे बोलते हैं, उनके अंदर आते हैं आपके टिनॉइड स्केल्स, साइक्लोइड स्केल्स है। यहाँ पर पूछा है लेबियोरोहिता का, तो लेबियोरोहिता में आपसे भी पता होगा, डर्मल स्केल्स और रोम्बाइड स्केल्स को एलिमिनेट कर दो, स्टिनॉइड होगा या साइक्लोइड होगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर
कर लेने हैं क्वेश्चन ऐसे भी। अब हार्ट से क्वेश्चन आया है, क्रोकोडाइल से हर बार क्वेश्चन आता ही है, इस बार मे भी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि हार्ट कितने चैम्बर का होता है, तो आप सभी को बताओगे ये एक्सेप्शनल केस है, इसके 4 चैम्बर हार्ट होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। देन यहाँ पर बोला गया है हु इंट्रोड्यूस द टर्म म्यूटेशन सिस्टोन एंड रिकॉन। देखो म्यूटेशन से क्वेश्चन आया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि म्यूटेशन केस के लिए ह्यूगो डी बराइज ने किस मॉडल ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया था, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि म्यूटेशन थ्योरी जो दी है वो किसने दी थी, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मैं क्रोमोजोम नंबर इसको म्यूटेट कर दूँ तो कौन सी डिजीज होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे फ्लूइड मोजाइक मॉडल से क्वेश्चन आया है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज बेटर बाय द विजुअल एविडेंस प्रोवाइडेड बाय दी। तो ये देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का यही है कि विजुअल एविडेंस, तो हर बार ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लूइडिटी से कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में फ्लूइडिटी कौन सा मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे भी कोलेस्ट्रॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ये पूछा जा सकता है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल में मोजाइक क्या चीज़ है और फ्लूइड क्या चीज़ है, तो मोजाइक आपका प्रोटीन है, फ्लूइड आपका लिपिड है, ठीक है। जैसे यहाँ पर टाइप ऑफ सेंट्रम फाउंड मैमल्स है, मैमल्स में किस टाइप का सेंट्रम होता है। देखो ये कल बस मैं क्वेश्चन करवा रहा था, असीलस, हिटरोसीलस, होमोसीलस, एम्फीसीलस, तो ये क्वेश्चन सेंट्रम वगैरह से कर लेना। अब यहाँ पर देखो ये फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, सब्सटेंस फर्टिलाइजन इज प्रोड्यूस बाय। देखो फर्टिलाइजन और एंटी फर्टिलाइजन ये याद रखने हैं किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, फर्टिलाइजेशन कौन किसने बनती है। तो इस बार मुझे लगता है फर्टिलाइजेशन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कौन इज मेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनती है फर्टिलाइजेशन कौन, ओके। अर्ली ब्लास्टुला कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो ये टर्म याद रखना, टोटिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, यूनिपोटेंट एंड मल्टीपोटेंट है, ये स्टेम सेल्स होते हैं और इनसे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। क्वेश्चन अर्ली ब्लास्टुला से नहीं आएगा, मैं चारों डेफिनेशन आपको देता हूँ होते हैं क्या हैं। प्लूरिपोटेंट है, प्लूरिपोटेंट ऐसे टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं जो होल एम्ब्रियो को बना सकते हैं, बट वो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर यानी प्लेसेंटा को नहीं बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का बेस्ट एग्जांपल होता है ICM यानी इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रोनिक स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। अगर टोटिपोटेंट सेल्स, टोटिपोटेंट ऐसे सेल्स होते हैं जो होल एम्ब्रियो को तो बना ही सकते हैं, साथ में एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक लेयर को भी बना सकते हैं, यानी वो एम्ब्रियो को तो बना ही सकते हैं, साथ में वो प्लेसेंटा योक सैक को भी बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आता है जाइगोट, या हम बोल सकते हैं अर्ली ब्लास्टुला, जिसमें 8 सेल्स तक, 2 से 4 से 8 सेल्स तक, 8 स्टेज के बाद वो मोरुला बन जाएगा, तो मोरुला नहीं होता है, मोरुला से पहले वाले स्टेज को होते हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं। यूनिपोटेंट जो ओनली सिंगल टाइप ऑफ ये बना सकते हैं, जैसे आपका हो गया ये होगा आपका क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोगोनिया बेस्ट एग्जांपल हो, इस बार क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आ गया ये देखो CSIR नेट में भी क्वेश्चन आया था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो जो स्पर्मेटोगोनी होते हैं वो क्या यूनिपोटेंट होते हैं, टोटिपोटेंट या प्लूरिपोटेंट, तो वो यूनिपोटेंट होते हैं क्योंकि वो एक ही टाइप के सेल को बना सकते हैं, यानी स्पर्मेटोगोनी क्या बना सकता, क्या स्पर्मेटोगोनिया क्या एग बना सकता है, नहीं बना सकता, स्पर्मेटोगोनिया ओनली स्पर्म ही बनाएगा, तो वो यूनिपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट होते हैं जो मल्टीपल बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं बट मल्टीपल, जैसे होते हैं आपका हेमियोपोएटिक स्टेम सेल्स है, हेमियोपोएटिक स्टेम सेल्स आपके RBC बना सकता है, WBC बना सकता है और थ्रोम्बोसाइट भी बना सकता है। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स आपकी ओस्टियोब्लास्ट बना सकता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट भी बना सकता है, साथ में आपके वो हाँ ये दो चीज़ें बना सकता है वो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से, तो ट्रांसक्रिप्शन से आपको प्रमोटर पढ़ लेने हैं। देखो जैसे मैं पूछ सकता हूँ आपसे कि बैक्टीरिया में कौन से 2 टाइप के प्रमोटर पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया में 2 टाइप के प्रमोटर होते हैं, एक होता है आपका -35 और एक होता है -10, यानी -35 को आप सभी को पता होगा प्रिब्नोबॉक्स हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिब्नोबॉक्स। बाकी यूकैरियोट्स की पूछे तो यूकैरियोट्स मतलब टाटा बॉक्स, याद रखें टाटा बॉक्स, ओके ओके। RNA पॉलीमरेज से क्वेश्चन आया है, तो RNA पॉलीमरेज के आप सभी को पता होगा हमारे में अलग अलग सब यूनिट है और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग सब यूनिट है। प्रोकैरियोट्स का सब यूनिट मैं बताता हूँ, ओनली एक ही RNA पॉलीमरेज सभी टाइप के RNA बनाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी सिंगल टाइप ऑफ पॉलीमरेज, सिंगल टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज मेक द ऑल टाइप ऑफ RNA मे बी rRNA, mRNA, tRNA, snRNA, U6RNA, किसी का भी ऐसा RNA हो, कैसे भी mRNA हो, आपका प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का RNA बनाता है। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के जो RNA होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे RNA पॉलीमरेज 1 वो क्या बनाएगा, RNA पॉलीमरेज 1 जो है वो rRNA को बनाएगा। स्पेशली हम बात करते हो 5.8S RNA, बाकी कौन सा RNA होते हैं, 5.8S RNA हो गया आपका,
18 एस आर एन ए हो गया और 28 एस आर एन ए हो गया। बट याद रखना 5 एस आर एन ए को, 5 एस आर एन ए को हमारा पॉलीमरेज बंद नहीं बनाता है, उसका मतलब आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड। तो ऐसी एक्सेप्शनल केस सबसे पूछी जा सकती है कि 5 एस आर एन ए को कौन सा आर एन ए पॉलीमरेज बनाता है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो राइट आंसर होगा आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड। और बाकी जो आर एन ए उनको बनाता है आर एन ए पॉलीमरेज वन। आर एन ए पॉलीमरेज टू जो होता है वो एम आर एन ए के सिंथेसिस करता है। ओके, इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इधर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आर एन ए पॉलीमरेज मैंने कहा कि प्रोकैरियोट्स का कि एक ही टाइप का आर एन ए पॉलीमरेज होता है, बट इधर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रमोटर को कौन रिकॉग्नाइज करेगा। तो उसके सेगमेंट होते हैं, जैसे एक होता है आपका अल्फा, अल्फा दो होते हैं अल्फा के, अल्फा अल्फा बीटा और बीटा डैट, देन आपका ओमेगा और देन सिग्मा। तो सिग्मा जो होता है वो बाद में छूट जाता है। सिग्मा का एक ही काम है कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर और एस्केप, बाहर चला जा। तो इधर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देन आपसे देखो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे मिक आर एन ए, माइक्रो आर एन ए, एस आई आर एन ए, एस एन आर एन ए, एस एन ओ आर एन ए। तो लो मोलिकुलर वेट आर एन ए मोलिकुलर दैट फैसिलिटेट स्प्लाइसिंग। देखो स्प्लाइसिंग क्या होती है, स्प्लाइसिंग में हम इंट्रोन को रिमूव करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूरिंग स्प्लाइसेंस विच सेगमेंट इज रिमूव्ड, किस सेगमेंट को हम रिमूव करते हैं, इंट्रोन को या एक्सोन को। तो हम रिमूव करते हैं इंट्रोन को और एक्सोन को हम जोड़ते हैं, क्योंकि इंट्रोन ऐसे सीक्वेंस होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, कोई भी आगे प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो इसको जो रिमूव करने के लिए हम एक आरएनए यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एस एन आरएनए या फिर एस एन आरएनए। चेक कर लेना है एस एन होगा या एस एन ओ होगा। एक सेकंड में चेक कर ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 12 सी है। हाँ ठीक है, एस एन आर एन ए है। तो एस एन आर एन ए होता है जो स्प्लाइसिंग में यूज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ 2022 का, जिसमें पहले क्वेश्चन आ गया था आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इनमें से कौन सा जो वो इंसेक्ट नहीं है। तो देखो सिल्वर फिश, अब नाम से ऐसा आपको याद रखना है कि देखो सिल्वर फिश, मैक्सिमम बच्चों ने सिल्वर फिश टिक करना था, क्योंकि सिल्वर फिश ठीक है, सिल्वर फिश मतलब फिश है, फिश है। असल में सिल्वर फिश कोई फिश नहीं है, वो एक इंसेक्ट होती है। आपने देखा होगा छोटी सी होती है, आपके गोबर वगैरह में प्रेजेंट होती है। वो जो गोबर होता है ना, ये काऊ डंग होता है, इसमें प्रेजेंट होती है सिल्वर फिश। और ये एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये काटते भी है, ठीक है। ग्रास हॉपर तो इंसेक्ट ही है, हाउस फ्लाई तो इंसेक्ट है। अब स्पाइडर जो होता है वो इंसेक्ट के अंदर नहीं है, वो आर्थ्रोपोड तो है, पर उसके आपसे बताऊंगा 8 लेग्स होते हैं, तो वो हम उसको या हम जॉइंटेड लेग्स नहीं होते हैं, तो हम इसको हम अंडर इंसेक्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। तो स्पाइडर है वो इंसेक्ट नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया था सेल कल्चर से। सो सेल कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं, आपको देख लेना, काफ़ी ईजी है। ये को जो क्वेश्चन आया था ना, द प्रोसेस बाय विच द सर्टेन चेंजेस अकर इन द सरफेस मेम्ब्रेन स्पर्म्स व्हाइल पासिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, स्पर्म कैपेसिटेशन। देखो स्पर्म कैपेसिटेशन तो आप सभी को समझ आ गया होगा, स्पर्म कैपेसिटेशन क्या होती है। जैसे ही स्पर्म्स हमारी बॉडी से सिक्रेट होते हैं, ये नॉन बाइएबल होते हैं, यानी ये एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करते हैं तो अंदर क्या होता है, अंदर बहुत सारे कुछ एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे पंप्स होते हैं जो कैल्शियम चैनल ओपन कर देते हैं। कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं जो यहाँ से क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करेंगे, और साथ में कैल्शियम की वजह से इसकी मोटालिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो फीमेल की एग को फर्टिलाइज करने के लिए एबल हो पाते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर। देखो लिम्फोमा, ल्यूकोमिया, सार्कोमा पढ़ लेना आपको। देखो मैं तीनों बताता हूँ। लिम्फोमा, लिम्फोमा जो होता है वो एक टाइप का कैंसर होता है। ये किस में होता है, लिम्फ नोड्स में। जितने भी हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स हैं उनमें यदि कैंसर होगा तो लिम्फोमा होगा। लुकीमिया, लुकीमिया इज टाइप ऑफ द ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, जैसे आपका जहाँ पे बोन मैरो होगी या आपकी थाइमस हो गया, तो वहाँ पर लुकीमिया होगा, ठीक है, याद रखना। सार्कोमा, सार्कोमा होता है आपका जैसे मसल्स में या बोन्स में, या हम बोल सकते हैं मेजोडर्म में, अगर अगर कैंसर होगा तो सार्कोमा होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, कार्सिनोमा, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा होता है कि आपका जो कैंसर होगा वो एपिथेलियल टिश्यू में होगा। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटर या अबंडेंट कैंसर है ये बॉडी में, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू कैंसर। ये पायरामिडिन से क्वेश्चन, सॉरी पिरामिड से क्वेश्चन आया है। तो पिरामिड अपराइट होता है एनर्जी का ऑलवेज, तो क्यों होता है ये आपको पता होगा क्यों होता है, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द बेसल्स बिलो द नोट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये तो चलो ये तो पता ही है, इजी क्वेश्चन है। तो विच इज द फॉलोइंग इज परमिटिव बैरियर। देखो परमिटिव बैरियर क्या होता है, परमिटिव बैरियर होता है कि कुछ चीज़ आने जाने को रोकना। टाइट जंक्शन तो हम बोल सकते हैं परमिटिव बैरियर है।
बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बैरियर है और गैप जंक्शन भी। माइक्रोबिलाई कोई बैरियर है? नहीं, ये कोई परमिटिव बैरियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इन मोलस्क्स स्पर्मेटोफोर्स आर स्टोर्ड इनटू द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। अब मोलस्क में स्पर्मेटोफोर जब स्टोर हो जाते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? देखो स्पर्माथिक्का क्या होता है, स्पर्माथिक्का इन द केस ऑफ आपकी ये नहीं होते हैं क्या होते हैं, एनिलीड्स होते हैं, एनिलीड्स वगैरह या आर्थ्रोपोड्स वगैरह, इनमें स्पर्माथिक्के होते हैं, मोलस्क में स्पर्माथिक्का नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये आपके होमोलोगस ऑर्गन हो गए, एनालोगस ऑर्गन हो गए, बैट्स और इसके विंग्स होंगे, या हाँ ये रखें बैट और ह्यूमन के जो होते हैं ना ये विंग्स वगैरह, या रैट के आपके फिट वगैरह, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। एनालोगस ऑर्गन के होते हैं और होमोलोगस ऑर्गन के होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन अलग अलग होता है। एनालोगस इसको उल्टा होता है, ठीक है, याद रखना। जहाँ पर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है हाइपोथैलेमस, याद रखना, ओके। अब यहाँ पर एंटी एंटीजन इंट्रैक्शन कहाँ होती है? तो ये सभी को पता है, एलाइजा में होती है। एलाइजा में एंटीजन और एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव ट्रांसपोर्टर। मैंने आपको पहले कहा है ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस तो आपको पैसिव ट्रांसपोर्टर का एग्जांपल है। ओस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया। आयन चैनल की नजर लग रही है? कोई नजर नहीं लग रही है। अब जो सोडियम पंप होते हैं ना, सोडियम पंप है, ये मैंने आपको बताया, सोडियम एंड पोटाशियम पंप मैंने आपको समझाए हैं। तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच टाइप ऑफ पंप होते हैं, तो ये पी टाइप पंप होते हैं, यार हम पी टाइप पंप। अब डिप्लेटेशन ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। उसके बाद ए नेचुरल प्लेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्लेस क्या है? उसकी हैबिटेट। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था ये तो 2022 का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कर लेना। बाकी मेरी एक 10 डेज वाली स्ट्रेटजी वाली वीडियो है, उसको आपने जरूर वॉच कर लेना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो जो मैंने पीछे बात की थी, 17th क्वेश्चन, कार्सिनोमा अराइजेज फ्रॉम। ये तो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपको इंटर रिलेटेड पढ़ने हैं, कि जो क्वेश्चन मैं आपको बढ़ा रहा हूँ उसके ऑप्शन को भी आपको याद रखना है कि उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ऊपर कार्सिनोमा नहीं पूछा था, इधर कार्सिनोमा पूछ लिया और इधर गलत कर दिया। कार्सिनोमा होते हैं एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर, मैंने ऊपर आपको बताया था। अब विच इज द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट सेल लाइन। देखो हेला सेल लाइन थी, वो आपकी ओल्डेस्ट सेल लाइन थी। BHK भी थी बट हेला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। अब जो हेला सेल लाइन थी वो इसका साइंटिफिक नेम आ जाता है कई बार कि हेला सेल लाइन किस नाम से आया है, तो हैनेट्रा लैक्स एक लेडी थी, उसके नाम से हेला सेल लाइन आई है, ठीक है, काफ़ी पुरानी है। अगर भी जो द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद फंक्शन, देखो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था, करेक्टली मैच क्वेश्चन पूछा है। राइबोसोम क्या पावर ऑफ सेल है? नहीं है। तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अगर प्रोटीन फैक्ट्री कौन होती है? राइबोसोम्स। तो न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्चिप्टेक्स किसका कनेक्टिव लिंक है? मैंने आपको पहले कनेक्टिव लिंक से क्वेश्चन आते हैं, हर एक पढ़ लो, रेप्टाइल्स मोलस्क के पढ़ लो, उसके बाद एनलिडास के पढ़ लो, आर्थ्रोपोड्स के पढ़ लो, सभी के पढ़ लो। यहाँ पर आर्चिप्टेक्स, आर्चिप्टेक्स तो पता होगा रेप्टाइल्स और बर्ड्स का होता है ना, ओके। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन पूछी है। देखो स्मॉलेस्ट बोन पूछी थी कहाँ होती है? ईयर में होती है। इस बार पूछ सकते हैं कौन सी होती है, तो बोलते हैं स्टेप्स, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। विच इज द फॉलोइंग इज द मेन रिजर्वायर ऑफ द बेलेंटिडियम। बेलेंटिडियम जो मेन रिजर्वायर है वो पिग होता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, द क्रॉस लिंकेज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अग्लूटिनेशन। बीटी कॉटन इज नॉट, बीटी कॉटन इज नॉट ए रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। सभी पेस्टिसाइड के लिए बीटी कॉटन हो सकता है? नहीं, बीटी कॉटन तो बस बैसिलस थ्रिंजेंसिस के लिए बना हुआ है ना, एक प्लांट के लिए बना हुआ है। अब यहाँ पर देख लो काफी इजी क्वेश्चन आया है कि इन मैमल्स विच द फॉलोइंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द डेवलप्ड बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। तो एमनियन जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड को सिक्रेट करता है जो बेबी को शॉक एब्जॉर्बेंट प्रोवाइड करता है। ये देखो काफी इजी क्वेश्चन पूछा है आपसे, बस सिंपल ऑर्डर पूछ लिया पूरा, तो आपको याद रख सकते हैं आप PCOFGS ट्रिक के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, काफी इजी क्वेश्चन था आपका। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेसाइज्ड इंटरफेज है। मैंने आपको पहले कहा है कि इंटरफेज में क्या बनता है। इंटरफेज में आपके कितने फेजेस होते हैं? तो इंटरफेज में आपके फेज होता है G1, देन S, देन G2, देन M। कई बार ये सीक्वेंस से पूछा जाता है। कई बार आता है कि G1 फेज में क्या हो रहा होता है, तो G1 फेज में बहुत सारे अमीनो एसिड बन रही होती हैं, तो ऑप्शन सी तो इधर सही हुआ। एस फेज में क्या हो रहा था? DNA की सिंथेसिस हो रही होती है। जो G2 उसमें क्या होता है? उसमें RNA बन रहा होता है। तो ये सभी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होना था। देखो
एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए, आपके एक्राइन ग्लैंड्स होंगे, ये आपको पढ़ लेने हैं। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के एग्जांपल पढ़ लेना, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के। किसने टेक्निक दी थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की, उस साइंटिस्ट का नाम तो क्या था, काफ़ी ईजी नाम है उसका, पढ़ लेना, काफ़ी ईजी बनता वो। सीरियल रेपिटेशन द बॉडी ऑर्गन से मेटामरिज्म। ओके, मेटामरिज्म होता है सीरियल रेपिटेशन। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है कि हर एक डेवलपमेंट स्टेज में उसका डिफरेंट पोजीशन है, यानी लार्वा लार्वा अलग होगा एग से, एग अलग होगा लार्वा से, लार्वा डिफरेंट होगा पीपा से, पीपा डिफरेंट होगा अडल्ट से, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिज्म। मेटास्टेसिस होता है कैंसर का, बेनाइन कैंसर होता है ना वो मेटास्टेसिस नहीं करते हैं, बट जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है वो मेटास्टेसिस करते हैं, यानी एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में इनवेड हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, डिजीज से क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, काफ़ी इजी है। बाकी क्लीवेज वगैरह पढ़ लेना, जिससे जैसे यहाँ पर क्लीवेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इनटू द प्लेसेंटल मैमल्स, तो रोटेशनल क्लीवेज होती है। स्पाइरल क्लीवेज किस में होती है, एनालिड्स में होती है। रेडियल क्लीवेज किस में होती है, सिलेंट्रेट्स में होती है। बायलेटरल क्लीवेज किस में होती है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेना। ओके, डायबिटीज इंसिपिडेंस से क्वेश्चन आया, डायबिटीज मेल्टस होता तो कौन आंसर होना था, डायबिटीज मेल्टस होता तो इंसुलिन आंसर होना था। इंसिपिडेंस तो वैसोप्रेशन है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, लब हार्मोन होता है। थायरोसिन क्या होता है, थायरोसिन आपका थायरोसिन वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये पूछ रहे थे कि पहले कौन सी स्टेज आएगी, गैमेटोजेनेसिस आएगी। ठीक है, कॉमन फीचर पूछ लिया था पोर्फिरिया और टेनेफोरा और निडेरिया प्लेटिहेलमिन्थेस का, तो स्लोम नहीं होती इनमें। ओके, ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर फॉर्म, तो उस टाइम क्या था, ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन भी था। मिड द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड, देखो मोनोसैकेराइड के होते हैं, तो मोनोसैकेराइड होता है जो एक ही मतलब शुगर से बने हो, जिसके कोई यूनिट, जैसे माल्टोज, माल्टोज बनी होती है आपके दो ग्लूकोज यूनिट से, यानी अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज, यानी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कई बार बॉन्ड पूछा जाता है। सुक्रोज, सुक्रोज आपका बना होता है दो कंपाउंड से, एक होता है आपका ग्लूकोज, एक होता है फ्रक्टोज, और लिंकेज होती है अल्फा 1,1,2 लिंकेज। स्टार्च जो होता है आपका, वो भी आपका यही होता है, इसमें अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोपेक्टिन होता है, ये क्या होता है आपका, अमाइलोपेक्टिन मुझे याद नहीं आ रहा है, एक अमाइलोपेक्टिन होती है, और चेक कर लेना कौन सा था दूसरा, दो ये भी दोनों से बनी होती है, ये होता तो ग्लूकोज के रेसिड्यू होता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बेस द फॉलोइंग ऑक्सीजन कंजप्शन इन सेल, ऑक्सीजन कंजप्शन सेल में किस में इन्वॉल्व होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इजी क्वेश्चन था क्योंकि ऑप्शन पड़ेगा ईटीसी साइकिल, तो ईटीसी साइकिल में ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया था। मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, तो आप सभी को पता होगा राइबोसोम होते हैं, वहाँ पर प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं। रेड डाटा बुक होती है वो एंडेंजर्ड प्लांट एंड स्पीसीज की बुक होती है। क्रॉसिंग ओवर्स होती है ना, वो आपकी कहाँ होती है, देखो लेप्टोटीन में क्या होती है, लेप्टोटीन को हम बोलते हैं बकेट स्टेज। डायकनाइसिस है, डायकनाइसिस से क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि आपके स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, तो स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है आपका कहाँ बनता है, पैक्टिन में, जाइगोटिन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है आपका जाइगोटिन में। उसके बाद ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिग्रेड कहाँ होता है, डिप्लोटिन में या डायकनाइसिस में, डिप्लोटिन में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। विच ग्रुप ऑफ एनिमल इज नोन एज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने जो आपको एक पीडीएफ दिया ना अरिहंत का, उसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। उधर क्वेश्चन दिया था कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी किस एनिमल की है, तो याद रखना इंसेक्ट इज द राइट आंसर। मैमल्स वहाँ पर आंसर दिए, मैमल्स इसका आंसर नहीं होगा, इंसेक्ट। और इंसेक्ट में पूछा जाए तो अर्थ फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा। ओके, दैट्स इनफ, आज के लिए इतना बड़ा है। बाकी तैयार रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।